हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वेपर की डेंसिटी के बारे में। आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेपर डेंसिटी को डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि वेपर डेंसिटी होती क्या है। बात करें वेपर डेंसिटी की। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वेपर और गैस में डिफरेंस क्या होता है। गैस का मीन्स होता है, गैस और वेपर का में डिफरेंस ये होता है कि गैस क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में रहती है। नॉर्मल टेम्परेचर कहूँ यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उस पे कोई भी जो एलिमेंट है अगर वो गैस के कोई भी मैटर है वो गैस के फॉर्म में रहता है तो हम उसे गैस कह देते हैं। बट अगर हम क्या कहें कि कोई जो सब्सटेंस या फिर कोई भी जो मैटर है अगर वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम उससे उसका टेम्परेचर चेंज करके हम उसे क्या चेंज कर रहे हैं किसी और फॉर्म में, तो गैस के फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वेपर। एग्जांपल में अगर हम कहें कि जैसे हम लिक्विड में वाटर की बात करें तो अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वो क्या गैस बन जाती नहीं, वो बन जाती है वेपर। आई होप कि जो वेपर टर्म है वो आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। वैसे तो ये छोटी क्लास का टॉपिक है बट यहाँ हम आपको डिस्कस करके थोड़ा सा समझा देते हैं कि डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है। डेंसिटी का मीन्स होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्या कहूँ वॉल्यूम में अगर से वॉल्यूम सेम है तो कितना वो मास एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते थे, डेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए डेंसिटी अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो देखिए अगर मान लेते ये एक बॉल है और एक ये बॉल है। ठीक है, ये स्पॉन्जी बॉल है। ठीक है, और ये क्या और ये हो जाएगी लेदर की बॉल या फिर अदर मैटर की बॉल है। अब आपको पता है कि इन दोनों का जो एरिया है उसे मैं मान लेता हूँ सेम। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सेम। आप मुझे बताइए कि जो स्पॉन्जी बॉल है उसका जो वजन होगा, मास होगा सॉरी, और जो लेदर है उसका जो मास होगा उसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो स्पॉन्जी बॉल है ये जो है कम लेस डेंस है। ठीक है, लेस डेंस किस लिए है, क्योंकि इसके पास एरिया उतना ही है बट इसके पास जो मास है वो कम है। और जो लेदर बॉल होगी वो क्या हो जाएगी, मोर डेंस हो जाएगी। एग्जांपल मोर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ का फॉरेस्ट है। 1 एकड़ के फॉरेस्ट में कुछ ऐसे मान लीजिए प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, इसमें अनलिमिटेड प्लांट लगे हुए हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ 100 प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ से 10 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, क्या होगा, हम कहेंगे कि ये जो फॉरेस्ट ये डेंस है। डेंस का मीन्स क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया में जो मास एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम उसकी डेंसिटी कह देते हैं। एक जो मतलब एक वॉल्यूम में जो मास एग्जिस्ट करता है उसे क्या कहते हैं हम, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम उसकी डेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, बात करते हैं वेपर डेंसिटी एक्चुअल में है क्या। वेपर डेंसिटी का मीन्स होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो। वेपर डेंसिटी का मीन्स क्या होता है, रेशियो ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी क्या, रेशियो ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम किसी गैस की जो डेंसिटी निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी कह देते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज द रेशियो ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एंड हाइड्रोजन गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हम डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी का जो रेशियो निकालता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन उसे हम कह देते हैं वेपर डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मतलब फॉर्मूले की बात कर ले तो वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ गैस अपॉन सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और भी कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस तो वेट ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सा कहने का मीन्स क्या है, सिंपल सा कहने का मीन्स ये है कि जो हमारे पास जो वेपर डेंसिटी है वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अगर हम मोल्स के टर्म में जाते हैं तो मोल्स के टर्म में, अगर हम वेट के टर्म में जाते हैं वेट के टर्म में, और वॉल्यूम के टर्म में जाते हैं तो वॉल्यूम के टर्म में। तो हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, तीन डेंसिटी की तीन चीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं, वॉल्यूम, लेंथ, या फिर मैं एरिया भी बोल सकता हूँ वैसे तो, लेकिन लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम, वेट और मोल्स। वैसे तो लेंथ के लिए देखते हैं बट यहाँ लेंथ नहीं आएगा, यहाँ मोल आएगा। ठीक है, वैसे लेंथ के रिस्पेक्ट में भी हम डेंसिटी देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, वेट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, मोल्स। अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किसी गैस का या फिर किसी वेपर का जो हम डेंसिटी बता रहे हैं तो वो क्या किस रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से। वेट में देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वेट से। अगर मोल्स के बेसिस पे देखेंगे तो मोल्स अपॉन
हाइड्रोजन के मोल्स। तो इसके बेसिस पर हमने वेपर डेंसिटी को डिफाइन किया। सो वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी का मीन्स रेशियो ऑफ द एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट, हाइड्रोजन गैस और जो भी गैस हमारे पास है उसका जो रेशियो आएगा उसे हम उसकी वेपर डेंसिटी कह देते हैं। बात करते हैं तो आपको पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हाइड्रोजन का वो 2 होता है। अब ये 2 कैसे होता है? ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको पता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आपको 1 मोल, हाँ सॉरी 1 मोल हाइड्रोजन का मास पता है, 1 ग्राम पर मोल होता है। और दो यहाँ पे एटम है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 ग्राम पर मोल। वैसे तो ये 0.08 होता है तो ये 0 कितना हो जाएगा? 0.016 हो जाएगा, बट हम स्टैंडर्ड मतलब अप्रोक्सीमेशन करके 2 ग्राम बोल देते हैं। सो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी? अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में देखें तो किसी भी जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ 2 कहाँ से आएगी आपको समझ में आया होगा कि 2 कहाँ से आया। देन वेपर डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी वेपर डेंसिटी मिल जाती है। अब ये आया किस तरीके से? सो ये आया है आइडियल गैस इक्वेशन से। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या, पहले ये समझिए। वैसे तो आइडियल गैस सॉल्यूशन जो है हमारा, आइडियल गैस इक्वेशन हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिर मैं आपको बता दूं कि आइडियल गैस होता है PV इक्वल्स टू nRT, जहाँ ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल्स है, R जो है गैस कांस्टेंट है और T जो है टेम्परेचर है। सो इस फॉर्मूले से हमने इसको वेपर डेंसिटी को डिफाइन किया गया है। सो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम वेपर सॉरी डेंसिटी होती है। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है मैं थोड़ा सा बता दूं तो कि कहाँ से आया। तो ये आया 3 इक्वेशन से, 3 लॉ से आया। बॉयले लॉस, ठीक है, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जब प्रेशर सेम हो, बॉयले ने क्या किया? प्रेशर को क्या बताया, क्या इक्वेशन थी कि जो प्रेशर है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। कब होता है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन? जब जो टेम्परेचर है और जो मोल्स है, जो टेम्परेचर एंड मोल्स है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चार्ल्स ने कहा कि जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चार्ल्स ने कहा कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, ठीक है। तो चार्ल्स ने क्या बताया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? टेम्परेचर के। और एवोगैड्रो ने क्या कहा कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मोल्स के। सो इन तीनों को इक्वेशन को जब हम एक साथ समराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो प्रोपोर्शन साइन ये हटेगा तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एवोगैड्रो के हिसाब से जो ये वॉल्यूम है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? नंबर ऑफ मोल्स के। चार्ल्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के, और बॉयले के अकॉर्डिंग प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी क्या आ जाएगी? PV इक्वल्स टू nRT। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। वेपर डेंसिटी को हम एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अब रेशियो आपको पता है कि रेशियो क्या होता है। सो रेशियो क्या होता है? देखिए, अगर मैं मान लूँ कि वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ रो डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। सो हाइड्रोजन की गैस की डेंसिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल्स हमें सेम रखना है। तीनों इक्वेशन अभी मैंने बताया कि वेपर डेंसिटी क्या होती है जब मोल सेम होते हैं, वेट सेम होता है, मोल सेम होते हैं, या फिर जो है वॉल्यूम सेम होता है। तो ये हमने इन तीनों को कांस्टेंट रखते हैं। चलिए देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा क्या? n है तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि वेपर जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो ये गैस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का। सो इसको हम लिखते हैं। अब मास क्या है? मास हमारा m, और जो वॉल्यूम है उसको किससे रिप्रेजेंट किया? वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमने क्या निकाला था? V इक्वल्स टू क्या निकाला हमने? nRT बाय P। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो पहले गैस के लिए पुट कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि जो प्रेशर है वो हमें सेम रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो वेपर डेंसिटी है वो हमें STP बताया गया, और STP की जो STP क्या कहती है कि STP क्या कहती है कि जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 बार, ठीक है।
तो इस तरीके से इन्होंने कहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टेम्परेचर है और ये जो प्रेशर है ये सेम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मास भी यहाँ सेम हो जाएगा, ठीक है। सो सॉरी, मास सेम कैसे हो जाएगा, मास तो अलग अलग एलिमेंट है तो मास अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन एम हो जाएगा, गैस के लिए बात करें तो पी ऊपर आ जाएगा और एन आर टी नीचे आ जाएगा। अपॉन में बात करें तो ये किसका मास है, ये मास है अपना गैस का, ठीक है। यहाँ बात करते तो ये क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन एन आर टी, किसके लिए, हाइड्रोजन की बात हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। इसे मैं क्लियर लिख लेता हूँ यहाँ ऊपर। तो क्या कह रहा है कि जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी क्या आ गई, प्रेशर मल्टीप्लाई मास ऑफ गैस अपॉन एन आर टी, क्योंकि ये जो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मोल्स भी यहाँ कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी यहाँ कांस्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं तो फिर प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर भी सेम है तो मास हो जाएगा यहाँ हाइड्रोजन का H2 का अपॉन एन आर टी। तो ये एन आर टी से एन आर टी कट जाएगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा, तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी, मास अपॉन मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। तो वेपर डेंसिटी क्या आ गई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है 2 और ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू हमारे पास ये रिलेशन बनता है क्या, कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इक्वल्स टू है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी के जो है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वेपर डेंसिटी को, तो हम किसी भी गैस का जो है मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि अगर वेपर डेंसिटी जो है हाइड्रोजन की 1 है, सो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोजन गैस का वो हो जाएगा 2। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि लीस्ट डेंसिटी मतलब लीस्ट डेंस गैस है, लीस्ट डेंस गैस है, इसलिए उसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने ये देखा है। सो आई होप कि जो वेपर डेंसिटी है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।